यार कुछ लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में घुसने की आदत इतनी गंदी होती है ना, सच में। मोहल्ले वाली चाचियाँ होती हैं ना, उनसे भयंकर। मोहल्ले वाली एक्चुअली चाचियों वाली ही काम कर रही हैं, लेकिन बस ये है कि ये सोशल मीडिया पे कर रही हैं, वो अपने गली मोहल्ले तक ही सीमित रहती हैं। तो इनसे अच्छी वही हैं जो अपने कम से कम गली मोहल्ले तक ही तो रहती थी। ये लोग तो उठा ले रहे हैं टॉपिक और उसके बाद से शुरू हो जा रहे हैं, बंदे को तब तक धो रहे हैं जब तक धो रहे हैं जब तक कि इनको वो सुनने को ना मिल जाए, जब तक ये जो सुनना चाहते हैं या जिसके लायक हैं ये। सच में यार, मैंने एक वीडियो बनाई है कि ये शादी जो है ये लोग तुड़वा करके ही मानेंगे, रिएक्शन चैनल वाले तुड़वा करके मानेंगे। एकदम सही लग रहा है, क्योंकि जिधर देखो नेहा की शादी, नेहा की शादी, नेहा की शादी। अरे यार, इन लोग को इस बात की भी दिक्कत है कि नेहा खुद बता नहीं रही है। उसके बाद से एक भुइयन माता है जो रोज़ इनविटेशन भेज रही हैं कि आओ हमारे चैनल पे बताओ बताओ बताओ। अरे भाई, नहीं बताना उसको। ज़्यादा शौक है तो खुद करवा करके बैठ जाओ, बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। ये कौन सी बात होती है यार, जबरदस्ती मुंह में उंगली कर। आपने देखो, एक न्यूज़ वाले का क्या काम होता है, अगर अगर न्यूज़ वाला भी होता है तो फिलहाल तो सब छपरी भरे पड़े हैं, ठीक है। हमको भी कोई छपरी बोल रहा होगा, लेकिन एक लिमिट होती है यार। एक है ये जिनको यार, अगर सामने वाला नहीं बोल रहा है, थोड़ी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। सचिन से भी गए गुजरे हो, आपकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। एकदम लगे पड़े हो कि वो नहीं बताना चाह रही है, तो नहीं बताना क्यों नहीं चाह रही है बता। अब एक नया कंटेंट लेकर के आ गई हैं कि बहुत अच्छी फैमिली है उसकी। टाइटल लगा रही हैं, थंबनेल लगा रही हैं कि बहुत अच्छी फैमिली है जिसकी नेहा से शादी हो रही है। तो बहुत अच्छी फैमिली हो या बहुत बुरी फैमिली हो, उसकी किस्मत है। अब वीडियो में इन्होंने आगे बोल दिया हुआ है कि भाई सोच समझ करके करना, हमें 7 साल के बच्ची की बहुत ज़्यादा चिंता है। वो माँ है, नेहा ने पैदा किया है ताशी को, उससे ज़्यादा चिंता है आपको? अगर ज़्यादा चिंता है तो थोड़ा फ़र्ज निभाइए। 3-4 महीने का स्कूल का फीस ही भेजिए ना पहले, बाकी सब छोड़िए। जो जुबान है ना, ये लोगों की सच में इतनी ज़्यादा फैलती है, जिधर देखो ज्ञान दिए जा रहे हैं, जिधर कुछ देंगे नहीं, खुद कुछ नहीं देंगे लेकिन ज्ञान। अरे भगवान, पूछना नहीं है। अपने माँ बाप पता नहीं कहाँ हैं, अपने माँ बाप के साथ पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाई बहनों के लिए पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपने यार भाई बहन छोड़ो, अपने जेठ जेठानी के बच्चों को अगर 2 रुपये खर्चा करने पड़े ना, मौत आ जाती है, मौत। कि भाई मेरा हस्बैंड कमा रहा है, क्यों देगा जेठ जेठानियों के बच्चों को, क्यों देगा देवरानी के बच्चों को? तो उधर जो अपना खानदान है, अपनी फैमिली, उसके लिए तो मौत पड़ जा रही है, लेकिन दूसरों के लिए हमें ताशी की बहुत चिंता है। ऐसी ताशी तुम्हारे भी घर में 7-8 तो होंगी। ननद के बच्चे होंगे, जेठ जेठानी के बच्चे होंगे, भाई बहन के बच्चे होंगे, उनकी भी चिंता कर लो थोड़ी। उनकी चिंता नहीं करनी है, ताशी की आगे चिंता करने। हमें 7 साल के बच्ची की चिंता बहुत है। उसने भाई, लड़कियां अपना पेट काट करके पैदा करती बच्चे, अपनी बहुत मुश्किल से पैदा करती हैं। तो उनसे ज़्यादा आप, वो कितना भी रहेगा ना, कितना भी रहेगा ना, तो जो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, अगर नेहा जो है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं भी रहेंगे ना, भीख भी मांग के पालना पड़ेगा तो वो पाल लेगी, उसका अपना बच्चा है। लेकिन जो ये रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, जो एक्स्ट्रा चिंता दिखा रहे हैं कि हमें 7 साल के बच्चे की बहुत चिंता है, बहुत चिंता है, इनसे 4 महीने तक भी उसका खर्चा नहीं झेला जाएगा, 4 महीने तक। अरे यार, रिश्तेदार के बच्चे, अपने रिश्तेदार के बच्चे या अपने भांजे, अपने भाई, अपने भतीजे लोगों को भारी पड़ने लगते हैं, उनको नहीं रख पाते हैं। और इधर जो है चिंता लेकर के बैठे हैं ताशी की। ताशी की माँ जिंदा है, उसकी चिंता कर लेगी। अगर भगवान न करे, अगर उसको कल को कुछ हो भी जाता है तो उसके मामा है, मामी है, नाना नानी है, देख लेंगे। लेकिन तुम लंका में आग मत लगाओ, अपनी ही लंका खुद डुबो बैठोगे, मत लगाओ इतना। ताशी की चिंता है, ताशी की, सबको पता है ताशी की जो चिंता कर रहे हो। ताशी की चिंता नहीं है, खोद करके आपको सच निकालना है। खोद करके जो है फावड़ा और जो है बेलचा उलचा लेकर के बैठे हो, अपना वो खोद करके सच्चाई निकालने के लिए कि किधर शादी हो रही है, कहाँ शादी हो रही है। अगर शादी हो रही है तो पहली बात, उधर से भाई कोई कंफर्मेशन नहीं है, हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इन लोगों को जो है लगी पड़ी है कि नहीं, बहुत बड़े घर में शादी हो रही है। जलन है आपको, अपनी करनी है तो उसकी होने दो, अगर नहीं करनी है तो उसकी हो रही है, उसकी होने दो। विदेश चली जाएगी शादी करके, तुमको ले जाए साथ में विदेश। विदेश यार, एक बात बताओ। और कुछ जो लोग हैं ना, अभी अभी सोचो, अभी ये यूट्यूबर्स हैं, अभी ये ना 3 में है ना 13 में है, चाहे नेहा हो, चाहे सचिन हो, चाहे मनीषा हो, चाहे रिएक्शन वाले हो, चाहे मैं हूँ, अभी कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-4 100 2-4 लोग, 1000 लोग जानने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर आप उसको मिलियन भी बोल रहे हो तो कुछ नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से मिलियन भी कुछ नहीं है।
इतना तो जो एकदम गांव बैठे हुए हैं ना, जो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। सही में मैंने कुछ लोग की वीडियो देखी, वो एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, प्लास्टिक प्लास्टिक की थैलियाँ टांग रहा है और माचिस जला करके उसमें लगा दे रहा है। उस वीडियो पे मैं देख रही हूँ 10-10 हज़ार लाइक है, 60-60 हज़ार व्यूज़ है। समझ में कुछ नहीं आया। और फिर मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखा कि यार देखते हैं इसके प्रोफाइल में है क्या। उसके प्रोफाइल में देख रहे हो 27-28 हज़ार उसके फॉलोवर हैं, और यही सुतियापा करता है, कुछ नहीं करता है वो, कुछ भी, बस सुतियापा करता रहता है। सुतियापा भी ढंग का नहीं कर रहा है कि जिसको देख करके हंसी आए या गुस्सा आए या कुछ तो आए, कुछ नहीं कर रहा है भाई। उसके भी इतने फॉलोवर हैं, तो नेहा और सचिन के तो चलो बनते हैं। तो अभी मेरे कहने का मतलब अभी ये है कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, उसके बाद भी जो है इतना इनकी लाइफ में घुस रहे हो, किससे शादी हो रही है, कहाँ शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। विराट कोहली जो है देश छोड़ रहा है, ठीक है, यानी परमानेंट किसी और कंट्री में सेटल होने के लिए सोच रहा है, शायद लंदन के लिए ही। और सिटीजनशिप भी शायद ले या ना ले, उसका कुछ नहीं बोल सकते, ले भी सकता है भाई और नहीं भी, उसका नहीं बोल सकते। लेकिन देश तो भाई छोड़ रहा है, ये सुना हम लोगों ने, बहुत सारे न्यूज़ में भी आया कि देश छोड़ रहा है, लंदन रह रहा है, काफ़ी टाइम से मतलब रहने लग रहा है और वहाँ पे रह रहा है। तो मेरे भी घर में लोग गुस्सा कर रहे थे कि नहीं जाना चाहिए भाई उसे, क्यों जाएगा। मतलब हम लोग भी बाहर रहते हैं, मैं भी बहुत बाहर रहती हूँ, बहुत, यानी बचपन से थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद से बाहर ही आ गए। और मेरे पापा भी काफ़ी टाइम यहीं रहे हैं, गल्फ़ में ही रहे हैं, मेरा भाई भी यहीं है, मेरे हस्बैंड भी यहीं है, मेरे और भी इन लॉज हैं वो लोग भी यहाँ, मेरे कज़न, बहुत सारे लोग, मतलब मेरी फैमिली मान के चलो 60% 50% यहाँ पे है, बाकी जो बचे हैं अफ्रीका में हैं। तो हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं सोच रहे हैं कि नहीं हमको सिटीजनशिप लेना है यहाँ का। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं मेरे घर में बोल रही थी कि अगर विराट कोहली ले रहा है सिटीजनशिप तो लेगा ना भाई, क्योंकि आप लोग उसको परेशान इतना करते हो। आप लोगों ने, इंडियन लोगों ने सच में इतना परेशान कर दिया स्टार को, पता नहीं क्या समझ करके रखते हैं यार। मतलब जिधर से अभी अल्लू अर्जुन किस लिए गिरफ्तार हुआ, क्योंकि एक आदमी को मतलब प्रॉब्लम हो गई, पता ही है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन एक आदमी की ज़िंदगी से उस आदमी ने अपना हाथ धो दिया, तो विराट को, ये अल्लू अर्जुन को जेल हो गया। सेम शाहरुख खान के साथ में भी हुआ था, रईस के टाइम पे, रईस मूवी के टाइम पे शाहरुख खान के, इतनी भीड़ लगा देंगे ना, इतनी भीड़, पता नहीं क्या पड़ी है यार। आपके घर में टीवी पे आता है उससे सुंदर, जैसे लाइफ में, रियल लाइफ में दिखता है ना, उससे सुंदर आपकी टीवी में दिखता है। आप अपने एक बटन से उसको चाहे नचाओ, हिलाओ, डिलाओ, बैठाओ, जो करना है करो, एक एक रिमोट के एक बटन से सिर्फ। लेकिन उसके बाद भी जब वो आ जाएगा तो लाइव देखने के लिए मरे जा रहे हैं, हम भाई फ़ैन हैं, हम भाई फ़ैन हैं। किस कैसा फ़ैन हो भाई, जिसका फ़ैन बनना है बनो। ये लोग यार, एक जॉब है इनकी एक तरह से, जिस तरह से आप कहीं जा कर के जॉब करते हो ना, या आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं, आपके भाई बहन जॉब करते हैं, उनके लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए होता है, कोई रोजी रोटी चाहिए होती है। उस तरह से जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इन लोगों का भी एक जॉब है, तो उनको पता नहीं क्यों इतना सर पे चढ़ाना है। विराट कोहली को मेरे को लगता है कि अगर कहीं गांव खेड़ा शहर कहीं से भी निकल जाए, लोग मिलियन मिलियन उसके पीछे चल देंगे, उसके पीछे मतलब ऑटोग्राफ दो, साइन दो, फोटो दो, ये दो वो दो, इतनी भीड़ मचा करके रखेंगे ना लोग, मतलब लोगों को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा, इतनी भीड़ कर देंगे। क्यों करना है भाई इतनी भीड़, दिन भर तो देखते रहते हो, दिन भर क्रिकेट आता है ना, देखते हो ना बस, बाकी वो उसका काम है, वो कर रहा है। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने काम में हीरो हो। आपके साथ कितने लोग पिक्चर ले रहे हैं, कितने लोग फोटोज़ ले रहे हैं, कितने लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि आपको उतनी आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है। बाकी आपका खर्चा आपसे चलता है, आप अपने परिवार के हीरो हैं। उसका जो है वो मेडल्स ले आता है, अवार्ड ले आता है, वो देश में एक हीरो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठो, इतनी भीड़ लगा दो। तो विराट कोहली अगर जाएगा भाई, फिर इस वजह से जाएगा क्योंकि वो रह ही नहीं सकता है खुल करके। एक टाइम के बाद बंदे को ज़िंदगी में थोड़ा खुल के भी देखो, स्टार्टिंग में सब कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, लाइमलाइट अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी चीज़ों से आदमी बोर होने लगता है। मैंने फ़ोटोग्राफी का भी काम किया है, तो मैं यहीं थी ओमान में, और मेरे जो है, मेरे बाल बहुत कर्ली थे, मैंने रिबॉन्डिंग करवा के ऐसा करवाया, तो बाल मेरे बहुत कर्ली थे और बहुत सुंदर लगते थे। थोड़ा सा मैं हेल्दी भी थी, अभी मैं थोड़ी दुबली हो गई हूँ, तो मैं अच्छी लगती थी लोगों को। और मैं सिर्फ गर्ल्स की फ़ोटो शूट करती थी, गर्ल्स की जो है फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैं शूट करती थी। तो मैं जाऊँगी ना, तो मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए लोग परेशान रहते थे, सच में। ओमानी लड़कियां हैं तो वो मेरे साथ फ़ोटो लेने के लिए कि जो है मेरे को सेल्फ़ी लेनी है, सेल्फ़ी लेने के लिए मैं 10 सेल्फ़ी देती थी ना, 10 सेल्फ़ी 15 सेल्फ़ी में मैं परेशान हो जाती थी, जबकि हमारा बहुत कॉमन फेस है।
हमारा फेस और गल्फ़ के फेस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो मतलब ओमानी, कुवैती या ईरानी लड़कियां हैं, ईरानी थोड़ी सी फेयर है, ईरानी हमसे जो है फेयर है। तो मतलब नेचुरल स्किन की मैं बात करूँ, उनका स्किन कलर हमारे इंडियन स्किन कलर के कंपैरिजन में देखें तो वो थोड़ा फेयर है। बाकी सब सेम है, बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ लोग की जो आँखें हैं वो थोड़ी ब्लू हैं, कुछ ही लोग की तुर्किश भी हैं, कुछ लोग की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत ज़्यादा, जैसे रशियन वगैरह हैं वो हमारे में उनके में डिफरेंस दिखता है, पर हमारे में ओमानी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद भी उन लोग को लगेगा कि नहीं यार हमको फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो लेनी है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग फ़ोटो लेते थे और 15-20 फ़ोटो में मैं परेशान हो जाती थी अंदर से। मतलब मन जो है ना परेशान हो जाता था कि यार क्या है, बस मेरे को मेरा भी काम करने दो, मेरे को मतलब क्या दिख रहा है। तो यार मैं 15-20 फोटो में परेशान हो जाती हूँ। और वहाँ आदमी, यार मैं गोविंदा को देख रही थी कि गोविंदा अपने घर से निकले और शायद वॉक करने के लिए, या उनका दूसरा घर भी उनके पास में ही है, अपने घर में से निकल करके जा रहे हैं, तब तक एक आदमी खड़ा के ये गोविंदा है, ये जा रहे हैं। अब भाई मतलब बोल रहे हैं यार क्या है, जाने दो मेरे को शांति से, ये कोई जगह थोड़ी नहीं है फोटो खींचने की। तो फिर अब इस बात को भी वीडियो अपलोड करके डाल दिया कि फोटो नहीं खींचने दे रहे। पर्सनल लाइफ में इतना, पूनम पांडे जो है कोई पता नहीं है, मैंने तो अभी नाम सुना है, सेलिब्रिटी है क्या है, अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि शायद कैंसर के लिए उन्होंने नाटक किया था कि मेरी डेथ हो गई करके, और पूरा लोगों ने जब लगा दिया वो डेथ वाली पिक्चर्स वगैरह लगा दी, श्रद्धांजलि दे दी, तो पता चला नहीं वो तो जिंदा है। वो कैंसर के लिए कुछ अवेयरनेस फैला रही थी, जो फीमेल में कैंसर होता है ऐसे कैंसर के लिए वो अवेयरनेस फैला रही थी। तो उनका मैं देख रही हूँ कि अभी कुछ उनके साथ उप्स मूवमेंट हो गया था, और उस मूवमेंट को मतलब उसने, मैंने देखा कि वो पूनम पांडे जो है बोल रही है कि यार प्लीज़ इस वीडियो को मत डालना, इस फोटोज़ को मत डालना प्लीज़ पेपराजी, मेरी रिक्वेस्ट है। उसके बाद भी वो वीडियोज़ डाली गई हैं, उसके बाद भी वो फ़ोटोज़ डाली गई हैं। बाहर ऐसा नहीं है, बाहर आप कहीं भी निकल जाओ किसी भी कंट्री, फिर बाद में लोग बोलते हैं ओबामा तो इधर में घूमते उधर में घूमते। भाई वो बंदा घूमेगा क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही है। बाहर लोग एकदम चिपक नहीं जाते हैं, आपके पीछे नहीं पड़ जाते हैं, यहाँ पीछे पड़ जाते हैं। स्टार तो छोड़ो, अभी इन लोगों की बात करो कि नेहा की अगर शादी हो रही है, उसके पीछे अगर सच में शादी हो रही है, तो आपको इतना घुसने की क्या ज़रूरत है। अगर वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को नहीं बताना, तो उसके नाक में उंगली कर रहे हो कि बताओ बताओ बताओ, सच्चाई लेकर के सामने आना है। लड़का अच्छे घर का है तो हमको पता है, तो हमको सोर्स से पता चला है, तो हमको इनसे पता चला, तो उनसे पता चला। अगर आपको पता चल गया तो रखिए ना अपने तक, क्यों फैला रही हैं। गंद की तरह से फैल रहा है, सही में रायता की तरह से नहीं, गंद की तरह से फैल रहा है। बेकार वाला, सुगंध वाला नहीं, गंद वाला, बदबू वाला, वो गंद की तरह से फैल रहे हैं। जब यार बंदा नहीं बुलाना चाह रहा है तो मत जाओ ना, वही विदाउट इनविटेशन जाना है, बेमतलब बेइज्जती करानी है। जब वो बंदा नहीं बता रहा है, अगर मान लो आप उसको पब्लिक फिगर मानते हो, तो पब्लिक फिगर उसने जो बातें ला करके रखी थी सामने, उसी बात के लिए तो मानते हो। कुछ पर्सनल बातें हैं उसने नहीं रखी, तो उसको फिर अब उसको तुमको रखवाना है ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती तुम्हारे हिसाब से भाई कोई क्यों काम करे, अगर उसको नहीं रखना है तो नहीं रखेगा। उसके पीछे पड़े हुए हैं कि ले करके आओ, खबरें ले करके आओ। रिएक्शन चैनल है दीप्ति जी का, बहुत बढ़िया रिएक्शन देती हैं। तो आजकल ये रिएक्शन दे रही हैं जगत दीदी की शादी की डेट। ठीक है, जगत दीदी की शादी की डेट आ गई, दूल्हे का खुलासा, जगत दीदी का न्यू दूल्हे का खुलासा। हाँ, जगत दीदी के 7-8 दूल्हे हैं, तो 8वें वाले दूसरे, ये पता नहीं 10वां 20वां शायद ये दूल्हा होगा। इस दूल्हे का खुलासा किया है दीप्ति दीदी ने। उसके बाद आ गई शादी की डेट जगत दीदी की। ठरकुल्ला बना फिर से पागल, सचिन को बोल रहे हैं ठरकुल्ला पागल हो गया। आज आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। 2 घंटे की लाइव, 2 घंटे में बात जो क्लियर नहीं हो पाई है वो 1.5 घंटे में फिर से क्लियर की गई है शायद। आज जवाब देने ही पड़ेंगे, ठीक है, देने ही पड़ेंगे जवाब। फिर से शादी की बात कि मतलब नेहा की शादी हो रही है, फिर से नेहा की शादी, फिर से नेहा की शादी, नेहा की शादी, नेहा की शादी। तो ये दीदी के रिएक्शंस हैं। ये एक और दीदी हैं, इनका रिएक्शन, जगत दीदी की शादी सुमित महल से, सबूत के साथ आएंगी बहुत सारी चीज़ें। अब आगे देखो इन्होंने क्या लिखा है, इतनी जल्दी असली वजह छुपाया जा रहा है, आप ला दीजिए असली वजह। शादी जिस लड़के से हो रही है बहुत अच्छी फैमिली है, अब उसके बारे में, और इनको ताशी की चिंता बहुत ज़्यादा है। जगत दीदी की शादी पक्की हो गई है, जगत भैया की फिर से हुई हालत ख़राब, शादी की खबर की सच्चाई, अब क्या होगा जगत भैया का, शादी का मजाक बनाने वालों के लिए सबक, अब आएंगे सभी की चीज़ें, सारी सबूत, चुप्पी टूट गई, बहुत हुआ अफवाह फैलाना, अब आएंगे सबूत, नहीं लाएगी सबूत।
रिश्ता कहाँ से और किसके यहाँ से आया हुआ है, देख लो भाई, कोई घर का रिश्तेदारी तो नहीं है। शादी का भूत उतरेगा, आप उतार दीजिएगा। मनीषा के लिए आज ये सब बोलना पड़ा, अपनी जुबान से कैसे पलट जाते हैं, बोलिए जो बोलना है आपको। तो इस शादी की बात है कि भाई नेहा की शादी के लोग इतना पीछे पड़े हुए हैं। टॉक विद अलका ने बोला था कि भाई अगर हो रही है तो ठीक ही है, लेकिन देखे जाएगी हो रही है कि नहीं। और लेकिन 3-4 लोग ऐसे पड़े हुए हैं, और भी 2-4 लोग हैं जिन्होंने आईडी प्रॉपर बना ली है, लोगों ने आईडी बना ली है और सिर्फ जो है इसी बात का डिस्कस की नेहा की शादी हो रही है, नेहा की शादी हो रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं सुमित से शादी हो रही है, कुछ तो बोल रहे हैं सचिन से हो रही है, कुछ बोल रहे हैं बहुत अच्छी फैमिली है और कहीं फॉरेन कंट्री में रहता है। तो जहाँ भी रहता हो, अगर वो अपने चैनल से नहीं बता रही है, इसका मतलब साफ है कि वो नहीं बताना चाह रही है, छिपा रही है, सीक्रेट रखना चाह रही है। तो रखने दो सीक्रेट, उसकी लाइफ है, उसको रखने दो ना। आपको जो है ज़बरदस्ती का मेहमान क्यों बनना है? फिर जूते पड़ जाएंगे तो बोलोगे कि जूते पड़ गए, फिर बोलोगे घमंडी औरत है, ये है वो है वो है। प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं कि आप जवाब मत दिया करो, गलती हुई है तो भी और गलती नहीं भी हुई है तो भी। आपके अंदर पछतावा है, ठीक है, आप अपने अंदर इस बात का पश्चाताप कर रहे हो, भगवान के सामने आपने माफ़ी मांग ली। लोग जो हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्ती आपसे जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर आप कमज़ोर पड़े हुए हो और उस टाइम पे आपका दुश्मन आपको एकदम परेशान कर रहा है जबकि आप सच्चे हो, उस टाइम पे भी जवाब मत दो, एकदम जवाब मत दो। आपका जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब है, सबसे बड़ा जवाब। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल वालों के चेहरे पे दिख रहा है कि किस तरह से जो है उनका जो मतलब एकदम लाल हुए पड़े हैं गुस्से में, एकदम जल गई है भाई, एकदम जल गई है रिएक्शन चैनल वालों की, क्योंकि नेहा आकर के जवाब दे नहीं रही है। इनको चाहिए जवाब, इनको चाहिए मिर्च मसाला, इनको चाहिए कि वो 2 बात बोले तो हम 20 बात जोड़ करके बोले। वो नहीं बोल रही है तो भी ये 20 बात जोड़ करके बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, वैसा हुआ है। वो उसके बाद भी जवाब नहीं दे रही है, अंदर से एकदम सुलग गए हैं कि जवाब दे क्यों नहीं रही है। नहीं दे रहे हैं तो इस बात पे टॉपिक बना दे रहे हैं कि जो है जवाब नहीं दे रही है, तो नहीं दे रही है और सही में अच्छा कर रही है। इनका जो किलसना है ना, जो ये लोग एकदम अंदर से किलस जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना एकदम किलस जाते हैं बेवजह, ये एकदम किलस जा रहे हैं, तो वो अच्छा कर रही है। वो जवाब नहीं दे रही है ना, वो अगर जवाब देती भी तो बहुत किलसते, तो इतना नहीं किलसते, इससे थोड़ा कम ही किलस पाते हैं। अगर वो बेहूदगी से भी जवाब देती तो भी, बदतमीजी से भी जवाब देती तो भी, और अच्छे से जवाब देती तो भी इतना नहीं किलस पाते जितना अब किलस रहे हैं। ये किलसना ज़्यादा ठीक है, किलसने दो सही में। ये कुछ लोग होते हैं अपना अपना मतलब होता है ना, रॉकेट से भाई जहाज पूछता है कि तुम इतना तेज क्यों उड़ते हो, तो रॉकेट बोलता है जिसके पिछवाड़े में आग लगी होती वही समझता है। तो भाई जिस बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, लेकिन मैंने रॉकेट की बात बोली है भाई। तो जो जिस तरह से किलस रहा है ना, पता चल रहा है कितनी आग लगी है और किसको किसको लगी है। अरे यार आदमी क्या क्या कर रहा है, सचिन मनीषा कर रहा है, वो नहीं दिख रहा है। वो भी तो फिर बैक हो गया ना अपनी लाइफ में, वो भी तो आ गया ना कि मनीषा के लिए नई साड़ी मंगाई, मनीषा के लिए ये किया, मनीषा के लिए वो किया, मनीषा का गिफ्ट यहाँ आ गया, मनीषा से देखता हूँ कब मिलता हूँ, हाँ मेरी बात तो सब ठीक हो जाएगी। तो वो बंदा अपनी फैमिली में फिर से ठीक हो गया। वो बंदा रोज़ अपनी फैमिली के लिए वीडियोस बनाने लगा, रोज़ मनीषा का नाम ले रहा अपनी वीडियो में, अपने थंबनेल में फ़ोटोज़ डाल रहा है, अपने टाइटल में मनीषा का नाम मेंशन कर रहा है, एवरीडे कर रहा है, एवरीडे। जब वो अपने लाइफ में फिर से ठीक हो गया, जबकि आग सारी उसने लगाई थी, सारी, उसके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और नेहा के लिए आपको आज तक नहीं छोड़ा आपने, ठीक कर रही है, जवाब नहीं दे रही है ना, किल्सो, बिना जवाब के ही किल्सो। कुछ लोग होते हैं, कुछ पिक्चरों में देखोगे ना तो डॉन क्या करता है, कुछ लोग की लाइफ ख़त्म कर देता है। तो वो लोग बोलते हैं बता तो सही कि मारा क्यों, तो बोलते हैं इसका जवाब ऊपर जाके लेना। बिना जवाब के ही मार देते हैं, बिना जवाब बताए, बिना उनकी प्रॉब्लम बताए उनको मार क्यों रहे हैं, ये बिना बताए मार देते हैं। वो जो उनकी तड़प है ना, वही रिएक्शन चैनल वालों में रह गई है भाई। बिना जवाब के जो है वो दिन भर दे रही है दबा करके। नेहा जो है मतलब बिना बोले बोलते हैं इसको, बिना गाली दिए कान से खून निकाल देना, तो आजकल वही कर रही है भाई। एक आदमी को आपने इतना त्रस्त कर ही दिया था कि हर तरह से उसको हाथ उठाना ही था।